तरीके से, सुभान अल्लाह, कमाल का टेस्ट, कमाल की लुक। इस तरीके से गुलाई में कटे हुए, आहा हा हा हा, मक्खन तैयार कर देते ऐसे, सुभान अल्लाह। जितने आप पसंद करते हैं कोई मसला नहीं है। ये देखें, कमाल कमाल कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। वादे के मुताबिक रेसिपियां दे रहा हूं, शॉर्ट रेसिपियां दे रहा हूं, रेसिपियों को लफ्जों में परो रहा हूं। पिछे दिया गल्ला अगे दस रहे हैं, टेंशन ही ना लें। इतनी आसान कर दूंगा कि आप हर बंदा शेफ बन सकते हैं। लेकिन भाई बनने वाले बने, कारोबार किया करें, टेंशन ना लिया करें। मटर पुलाव किस तरीके से तैयार होता है, टेस्टफुल, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तवज्जो से देखिए किस तरीके से बनता है। आधा किलो चावल ले लिए मैंने। ये मेरा मग जो है ये आधा किलो का है, 500 ग्राम का, ठीक है। कच्ची बासमती चावल है, लंबे वाला अच्छे वाला चावल ले लें। भिगो दिया, पानी डाल दिया, आधे घंटे के लिए इसको भीगने दें, ठीक है। आधे घंटे के बाद हम इसको धो लेंगे, इसको साइड कर दें। और साथ ही आप ये देखें, 1 अदद टमाटर, 4 अदद सब्ज मिर्चें, ये 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें और 4 से 5 जवे लहसुन के। इन सब को मिक्स करके मैं इनका जो है ना, इनको चॉप कर लूंगा। पेस्ट नहीं बनाना, चॉप कर लूंगा इनको मैं, ठीक हो गया। ये लें, इसके साथ का एक पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर दें, 50 ग्राम ऑयल शामिल कर दें, 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, ये छोटा साइज़ का प्याज है ना, ये डाल दिया, काट लिया इस तरह, इसमें शामिल कर दें और इसको ब्राउन होने दें। प्याज ये देखिए इस कलर में आ गई, हल्की हल्की ब्राउन होगी, ज़्यादा सड़ा नहीं देना। ये जो मैंने टमाटर, मिर्चें, लहसुन चॉप किया था, इसके अंदर शामिल कर दें, ठीक हो गया इस तरीके से। और इसी टाइम पे आके ये मेरे पास 1 टेबल स्पून आप खड़े गरम मसाले हैं, जिसके अंदर बादियान के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा और ये जो है ना तेज़पात, ये 1 टेबल स्पून बनता है, ये शामिल कर दें। ज़ीरा भी है थोड़ा सा बेच, और इसको थोड़ा सा ऐसे भून लें अच्छे तरीके से। ये नहीं, जिस टाइम पे आगे इसको 2 मिनट भून लिया। ये मेरे पास सौंफ है, 1 चुटकी सौंफ, बहुत प्यारा फ्लेवर लेके आएगी। साबित सौंफ शामिल कर दें। और साथ ही ये मटर है मेरे पास, ये तकरीबन 150 ग्राम, ये जितने आप पसंद करते हैं उतने भी शामिल करते हैं। ये इनके जो दाने बनते हैं ये 150 ग्राम बनते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मटर को इनमें भून लें। मटर भूनने के बाद थोड़ा सा पानी, तकरीबन ये देखें ये 50 ml बनता है, शामिल कर दें। और इसको फ्लेम को जो है ना दम वाली फ्लेम पे कर दें और इसको कवर कर दें 8 मिनट के लिए, ताकि मटर हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। 8 मिनट के बाद मिलता हूँ। यानी 7 से 8 मिनट के बाद इसको उठाने लगे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है। फ्लेम दम वाली है, ठीक है, फ्लेम को नहीं खोल देना, ठीक है। इस टाइम पे आके ये देखें, 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम है नमक शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से। 50 ग्राम दही शामिल कर दें, ठीक हो क्या। और इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे तरीके से दही को इसके अंदर 1 से 2 मिनट स्लो आंच पे पकने दें। अब ये देखें, जिस टाइम पे आके जब दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया, अब ये 1/2 kg चावल थे मेरे पास, इसके साथ ये 1/2 kg का मग था, मैंने इसके साथ मेजरमेंट की थी। अब आप इसको डबल डालने की कोशिश करती हैं घर में ख़वातीन, माएँ बहनें जो तैयार करती हैं, तो वो आपके टेस्टफुल नहीं बन पाते, ठीक हो गया। मैं इसको, आप पानी में इसको गलाती हैं, मैं इसको टेंडर करता हूँ आँच पे, आग पे, ठीक है। अब ये देखें जहाँ से आप गलती करती हैं, ये एक मग था मेरे पास राइस का, मैंने 1 मग ये डाल दिया। अब मैं डबल नहीं करूँगा, मैं इसका 1/2 मग डालूंगा। ये देखें, ये 1/2 मग डाल दिया। इसको थोड़ा सा बॉयल आने दें। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। ये 2 अदद मिर्चें थी सब्ज़ मेरे पास, मैंने लंबाई में काट ली, शामिल कर दें। चावल भी शामिल कर दें साथ ही, कोई मसला नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। ये नहीं जी, आँच तेज़ ही है, इसका पानी खुश्क होने की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। तेज़ आंच पे खुश करूँगा मैं। एंड पे जाके जब दम लगने लगेगा, जब इसकी फाइनल लुक देखूंगा कि मुझे आंच को तेज़ रखना है या कम करना है, वहाँ पे मैं इसकी सेटिंग करूँगा, ठीक हो गया। अभी मैं इसकी आंच तेज़ है और पानी खुश कर लें इसका इस तरीके से। देखो मेरे भाइयों, मेरे वाल देखो तवज्जो नाल। अब मुझे ऐसे लगा, जब मैंने चावल को चेक किया तो मैंने लगा कि इसमें मुझे चावल में कसर है और पानी इसमें कम है। अब मैंने क्या किया, इसको दम वाली आंच पे कर दिया। यहीं पे इसके अंदर ऊपर इतना पानी है और मैंने इसको दम वाली आंच पे करके यहीं पे इसको बंद करने लगा हूँ। ये देखें, इसको दम देने लगा हूँ, तकरीबन 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे कर दिया। ये नहीं, 20 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत कमाल की पुलाव तैयार हुई है, मटर पुलाव।
आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। अब 1 मिनट इसको ऐसे रहने दें, 1 मिनट के बाद हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये लें और इसको यहाँ से ऐसे उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अकेला अकेला चावल, ये देखें कमाल का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करने लगे हैं मटर वाली पुलाव। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, कमाल की तैयार हुई है, कमाल की खुशबुएं, कमाल का टेस्ट, कमाल की लुक। मेथड ये रहेगा, कम या ज़्यादा आप इसे कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये देखें ये लें जी इस तरीके से, ऐसे इस टाइम पे आके टमाटर इस तरीके से गुलाई में कटे हुए, आहा हा हा हा, मक्खन तैयार कर देते। मटर वाली पुलाव किन्नू किन्नू पसंद है, इस तरीके से यहाँ पे लगा दें ऐसे, सुभान अल्लाह। जितने आप पसंद करते हैं कोई मसला नहीं है। साथ में रायता, ये देखें कमाल कमाल कमाल। ये लें मटर पुलाव किस तरीके से तैयार होती है, मटर के सीज़न में बनाएं और घर में कमाल कर दें। ठीक हो गया, मुकम्मल गाइड कर दिया कि मटर पुलाव किस तरीके से तैयार होती है। आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आपको हमारी ये मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।